बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद। आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 42 और आज की इस क्लास में हम सीखेंगे एडोबे इलस्ट्रेटर में मटेरियल्स। और आज आपको पता है कि 3D का है पार्ट नंबर 3, तो कैसे मटेरियल्स को यूज करना है और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं, इफेक्ट में आए, 3D एंड मटेरियल्स और नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया है मटेरियल्स का ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं मटेरियल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद आपके पास 3D एंड मटेरियल्स का पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास मटेरियल्स आ जाएंगे। लास्ट टाइम हमने ऑब्जेक्ट में जाके क्या डिस्कस किया था, एक्सट्रूड एंड रिवॉल्व को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसको, मटेरियल्स को। अब बेसिकली मटेरियल्स क्या है आपके पास के अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्स ऐड करनी है, ठीक है, तो आप मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं। बट मटेरियल्स जो है ये आपके पास फीचर CC 2023 में है और इससे पहले आई थिंक किसी वर्जन में ये मौजूद नहीं। अगर है तो जो है ना वो वेल एंड गुड, अगर नहीं है CS6 वाले नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास सिंपल 3D होगा, बट जो CC 2023 वर्जन यूज कर रहे हैं उनके पास ये मटेरियल वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, ये एक न्यू फीचर है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले कोई ना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिवॉल्व की मदद से। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम कुछ मटेरियल्स अप्लाई करेंगे। तो लाइक मैं यहाँ से कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ से पेन टूल ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ से स्ट्रोक में। स्ट्रोक का कलर हम कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह का कलर कर लेते हैं, गोल्ड सा। ठीक है, ओके, एक पॉट का आइकन बना लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, और एक पॉइंट हम लगा लेते हैं इसका यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे लगा लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इसको क्लोज किया। एक पॉइंट हम लगा लेते हैं यहाँ पे और इसको रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने रिवॉल्व के केस में क्या करना है, ऑब्जेक्ट की एक साइड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्रिएट किया, देखते हैं क्या बनता है। और यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्या चीज, स्मूथ टूल। स्मूथ टूल लेने के बाद स्मूथ टूल से मैं ये वाली चीज जो है ना ये स्मूथ कर लेता हूँ, दिस वन। ठीक है, और इसको थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट पकड़ के मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके आ जाता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और थोड़ा सा इसको यहाँ तक होना चाहिए। इस चीज को भी हम थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और ये वाला हैंडल पकड़ के इसको थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, ओके, अब स्मूथ टूल लेते हैं। जितना आपका ये स्मूथ होगा उतनी आपकी जब अप्लाई करेंगे रिवॉल्व तो आपके पास 3D ऑब्जेक्ट स्मूथ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि जितना स्मूथ कर सकता हूँ पाथ को उतना स्मूथ हो जाए। ठीक है, ओके, अब इसको सिलेक्ट किया, मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रोक ज्यादा कर लेता हूँ, लाइक हम कर लेते हैं तकरीबन 4 पॉइंट। ठीक है, और स्ट्रोक का कलर हल्का सा मैं लाइट कर लेता हूँ, दिस वन। अब आपके पास 3D की एक साइड क्रिएट हो गई है। ठीक है, मैं एक और यहाँ से काम कर लेता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इस चीज को थोड़ा सा जो है ना वो मैं ज्यादा कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, और स्मूथ टूल लेके थोड़ा सा मजीद स्मूथ कर देते हैं हम इसको। समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं हम किस में, 3D में, और ऑब्जेक्ट में आके हम क्लिक करते हैं किसके ऊपर, रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ से लेफ्ट एज ऑलरेडी सिलेक्टेड था, तो इसने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करके दे दिया। ऑल राइट, अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, ओके, अब बेसिकली
जब हम रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पता है हम यहाँ से ऑफ साइड डायरेक्शन लेफ्ट एज सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूँ तो ये आपके पास अभी कौन सी साइड है, राइट साइड है, ठीक है। हमने इसकी लेफ्ट साइड क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप रिवॉल्व के ऊपर क्लिक करें तो ये आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी। मैं थोड़ा सा एक चीज ये कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मजीद जो है ना पीछे लेके आ रहा हूँ ताकि इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा मजीद अच्छा बन जाए, लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब इसको सिलेक्ट करते हैं, रिवॉल्व पे आते हैं और ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ लाइक दिस। अच्छा, मैंने रोटेट क्यों किया, अब मैं इसके ऊपर मटेरियल्स अप्लाई करूंगा पहले, ठीक है। अब आप आ जाएं किस में, अब हम ऑब्जेक्ट से आते हैं किस में, यहाँ से मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है मटेरियल्स का ऑप्शन और एक आपके पास दिया गया ग्राफिक्स का ऑप्शन, ठीक है। अब मटेरियल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है ऑल मटेरियल्स एंड ग्राफिक्स, जिसमें आपके पास बेस मटेरियल्स आ जाता है। अभी बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाला सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पे आपके पास दिया गया एडोब सब्सटेंस मटेरियल्स, ठीक है। एडोबी के कुछ मटेरियल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपने जो मटेरियल अप्लाई करना है उसके ऊपर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले इस मटेरियल के ऊपर क्लिक करना है कैनोपी डायमंड कंक्रीट टाइल्स, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो गया और देखिए ये कितना रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है अब, सही है। ओके, इसी तरह यहाँ पे काफी सारे मटेरियल दिए गए हैं, जो आप अप्लाई करना चाहें उसके ऊपर आप क्लिक करें तो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। ये वाला हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे ये वाला दिया गया है, ठीक है, ये अप्लाई कर लेते हैं। एक ये मटेरियल दिया गया है, ठीक है, ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा है। अब जब भी आप कोई मटेरियल अप्लाई करते हैं, मटेरियल अप्लाई करने के बाद नीचे आ जाए तो आपके पास उसकी कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं, बट प्रॉपर्टीज डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ मटेरियल्स में आके कुछ एक दो चीजें एक्सप्लेन कर लूँ आपको। नंबर एक, यहाँ पे आ जाए तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है फाइंड मोर मटेरियल्स ऑन सब्सटेंसेस, ठीक है, 3D असेस्ट। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप चले जाएंगे सब्सटेंसेस 3D एडोब की साइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप फ्री में मटेरियल्स वगैरह यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये साइट आपके पास, आप इस यहाँ से अपने मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मैं इलस्ट्रेटर पे दोबारा आ रहा हूँ। ये ऑप्शन आपके पास दिए गए फाइंड मोर मटेरियल्स ऑन सब्सटेंसेस 3D कम्युनिटी एक्सेस। अगर आपके पास कम्युनिटी एक्सेस की है, लाइसेंस वगैरह है, तो आप यहाँ से वो मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट से आप कौन से डाउनलोड कर सकते हैं, 3D सब्सटेंसेस और यहाँ से सब्सटेंसेस 3D कम्युनिटी असेस, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट साइट अडॉप्ट की हैं, बट इनमें जो है ना वो एक कम्युनिटी असेस्ड है, ठीक है, दूसरा आपके पास अडॉप्ट 3D असेस्ड है। तो यहाँ से आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं अपने मटेरियल्स, ठीक है। ओके, अब ये रीलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी देर तक कुछ मटेरियल्स आ जाएंगे तो आप यहाँ से इजिली देख सकते हैं कौन कौन से मटेरियल्स हैं, ठीक है। ओके, मैं फिलहाल इलस्ट्रेटर पे आ रहा हूँ दोबारा से, बिकॉज मेरे पास अभी जो है ना वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो मैं आप नेक्स्ट प्रोसीड करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए तो आपके पास एक दिया गया है ऐड मटेरियल्स एंड ग्राफिक्स। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए ऐड मटेरियल्स। अगर आपके लैपटॉप में कोई मटेरियल यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है। और इसकी जो फाइल होगी ना वो होगी SBSAR, ठीक है, SBSAR फाइल, सही है, ये इसकी एक्सटेंशन है। अभी हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, हम जो हैं वही यूज करेंगे। ओके, अभी मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ वो है हैवी गोल्डन डॉन क्लीन, ठीक है, ये सिलेक्ट किया हुआ है। जैसे आप मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं आपके पास। यहाँ पे देखें तो आपके पास हैवी गोल्डन डॉन क्लीन सिलेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ इससे रूलर से नीचे आ जाऊं तो यहाँ पे आपके पास दी गई है मेन प्रॉपर्टी पैरामीटर, सॉरी, ठीक है। पैरामीटर में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोल्यूशन, आपके पास रेजोल्यूशन 1024px सिलेक्टेड है, बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। ओके, आप 2048px भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो अच्छी होनी चाहिए। मेरा सिस्टम जो है ना वो i7 कोर i7 7th जनरेशन है, ठीक है। 4GB एनवीडिया का क्वाडो M2200 ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसके अलावा 512GB की SSD और 16GB रैम है। तो इस बेस के ऊपर मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया रिपीट का बटन, ठीक है। रिपीट में क्या होगा, अगर रिपीट की वैल्यू में अगर इंक्रीज करता हूं तो मटेरियल जो है ना वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर
छोटा होना शुरू हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। इस तरह अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बट हम इसको छोटा कर रहे हैं लाइक दिस, ठीक है। कुछ इतना कर लेते हैं हम। ओके, नेक्स्ट आ जाए, आपके पास दिया गया ब्रिक कलर। अब जो भी मटेरियल आप अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। हो सकता है कोई मटेरियल जो स्टोन का हो उसकी स्टोन की प्रॉपर्टी आएंगी, ठीक है। कोई ब्रिक का हो उसकी ब्रिक की प्रॉपर्टी आएंगी। उसमें आप कलर, डेंसिटी, उसके बाद उसकी जो है क्या नाम है, ऑफसेट वैल्यू, ठीक है। सब कुछ जो है ना वो सबकी डिटेल्स अपनी अपनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिक कलर दिया गया। ब्रिक कलर में हमारे पास जो कलर सिलेक्टेड है वो ये वाला है जिसका कोड है D0BF9E, ठीक है। हम इसको भी नहीं छेड़े फिलहाल। ब्रिक कलर 2 मोड जिसमें आपके पास नन है, आप यहाँ से रैंडम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जब रैंडम करेंगे तो इसके ऊपर देखें कैसा इफेक्ट आता है, लाइक दिस, ठीक है। चेकर करना चाहें चेकर आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिप्स करना चाहें स्ट्रिप पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रिड पे करना चाहें तो ग्रिड पे भी कर सकते हैं, बट हम इसको फिलहाल नॉन पे रख रहे हैं। ओके, अब ब्रिक कलर 2 यहां से आप चेंज कर सकते हैं जो आप करना चाहें। ब्रिक कलर 3 मोड यहाँ पे दिया गया, जो भी आप वही रखना चाह रहे हैं रैंडम, ठीक है। चेकर रखना चाह रहे हैं चेकर रख सकते हैं। स्ट्रिप्स ग्रिड रखना चाहें ग्रिड आप रख सकते हैं। हम फिलहाल इसको नॉन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, ब्रिक कलर 3 यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बेसिकली आपके पास ब्रिक कलर 3 मोड है, ठीक है। इसी तरह ये आपके पास ब्रिक कलर 2 मोड है, ये आपके पास ब्रिक कलर 2 है, ठीक है। पहले आपके पास ब्रिक कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद ब्रिक कलर 2 का मोड, फिर उसका कलर, फिर ब्रिक कलर 3 उसका मोड, फिर ब्रिक कलर 3 का कलर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपके पास ब्रिक बॉन्ड। अब ब्रिक बॉन्ड में आपके पास कौन से सिलेक्टेड है, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। वैसे इसका तो मैं इतना नहीं मतलब कह सकता कि जो है ना कोई इतना यूजेज है, बट आप देख लें कि मतलब जो आप रखना चाह रहे हैं वैसे जो भी इसमें होना है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास गैप मोड है, तो यहाँ पे चेकर सिलेक्टेड है, आप वर्टिकल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वर्टिकल सिलेक्ट किया इसके ऊपर थोड़ा सा माइन्यूट इफेक्ट आ गया, ठीक है, बट हम इसको चेकर के ऊपर रखते हैं फिलहाल। ओके, अच्छा याद रखें ये थोड़ा सा हैवी है, टाइम लेता है, सही है। नेक्स्ट आ जाए तो ब्रिक टाइप हॉरिजॉन्टल हेयर लाइन सिलेक्टेड है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कर लेता हूँ वर्टिकल हेयर लाइंस कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए इस पर हल्का सा इफेक्ट आ जाता है। हम इसको फिलहाल हॉरिजॉन्टल पे रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दी गई है टाइल एक्स। अब बेसिकली आपके पास सारी टाइल्स, अगर आपने टाइल एक्स की वैल्यू चेंज करनी है तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो देखें इसके ऊपर वो अप्लाई हो गया। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, अगर मैं मजीद इंक्रीज करूँ लाइक दिस, देखें टाइल की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। खैर मैं इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ। जो बाय डिफॉल्ट है हम वही रखते हैं, इसकी वैल्यू नहीं हम छेड़े फिलहाल। टाइल वाई की वैल्यू भी वही है, ऑफ साइड भी वही रखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए पोजीशन। अगर आप पोजीशन एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। वैसे ये वैल्यूज इतना नहीं है कि आप इसको मतलब मैन्युअली एडजस्ट करें, बाय डिफॉल्ट ज्यादा जो है ना वो अच्छी रहती है वैल्यू। आगे आ जाए तो आपके पास दिया गया मिक्स। मिक्स में मिक्स मोड है, नॉन सिलेक्टेड है, आप जो भी करना चाहें वही ऊपर वाले चेकर हॉरिजॉन्टल रैंडम जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिक टाइप 2 उसका जो राउंड ऑफसेट है वो यहाँ से आप जो भी देना चाहें, यहाँ से राउंड ऑफसेट सिलेक्टेड, आप वर्टिकल जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफसेट इसको भी हम नहीं छेड़े फिलहाल, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाए आपके पास दिया गया सीमेंट। सीमेंट में जो आप कलर देना चाहें वो यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। जो बाय डिफॉल्ट कलर है वो अच्छा कलर है। सीमेंट रफनेस आप यहाँ से इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर आप में यहाँ से 0.68 कर लें, जितनी रखना चाहे आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, डिफॉल्ट ज्यादा अच्छी है। सीमेंट इन इंटरस्टिक्स, ठीक है। इंटरस्टिक में जो भी आप रखना चाहे वैल्यू रख सकते हैं। सीमेंट लेवल यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, अब ये बेसिकली इसमें जो बीच में हो सकता है आपके पास ये बाउंड हो, ठीक है, ये आपके पास टाइल हो, और आपको पता है ब्रिक नंबर 1, ब्रिक 2, ब्रिक 3, ठीक है। तो उन तीनों के मोड्स, उन तीनों को कलर्स, ठीक है, ऑफसेट सब वैल्यू दी गई है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास सीमेंट डिसऑर्डर, इसको भी छोड़ दें। एज में आ जाए तो ब्रिक डिसऑर्डर की कितनी पुरानी आप एज उसमें ब्रिक करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रिक शटर आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से ब्रिक कैच, ब्रिक अनस्टॉक, ठीक है। ये सारी वैल्यूज दी गई, आप इसको बारी बारी चेक कर सकते हैं। उसी तरह जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं, ल्यूमिनिसिटी जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जितनी रखना चाहें, ठीक है। देखिए यहाँ से मैंने ज्यादा की तो वो काफी ज्यादा हो गया, बट मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ,
कंट्रास्ट करना चाहें आप यहाँ से इंक्रीज कंट्रास्ट कर सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाए आपके पास सैचुरेशन दी गई है, सैचुरेशन इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंटेंसिटी कलर यहाँ से आप देना चाहें दे सकते हैं, जितना आप देना चाहें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाए तो हाइट रेंज, हाइट पोजीशन, इसको छोड़ दें फिलहाल, ये कुछ नहीं है। एम्बियंट ओकलियन इंटेंसिटी, एम्बियंट मैंने आपको बताया ओवरऑल लाइट इफेक्ट को कहते हैं, ठीक है। इसको आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। खैर, अच्छा, ये सारी वैल्यूज जो है ना, बेसिकली बहुत सारी वैल्यूज, एक वैल्यू नहीं है। अब जो भी आप मटेरियल अप्लाई करेंगे उन सब की प्रॉपर्टीज नीचे अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। अब जो भी आप प्रॉपर्टी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप उनकी वैल्यूज को एडजस्ट करें, ठीक है। मटेरियल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो ज्यादा सूटेबल वैल्यू होती है, बहुत रियलिस्टिक इफेक्ट देती हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएं, ये तो हो गया आपके पास मटेरियल्स का ऑप्शन, ठीक है। ये मटेरियल्स है, हमने मटेरियल हैवी गोल्डन डॉन क्लीन सेलेक्ट किया और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, ठीक है। अब मटेरियल्स के साथ ही आप आ जाएं तो आपके पास एक ऑप्शन दिया गया है ग्राफिक्स का, ठीक है। अब ग्राफिक्स पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास योर ग्राफिक्स में आ जाएं तो ये कुछ ग्राफिक्स सिलेक्टेड, लाइक आपके पास ये दिया गया प्रोसेस रेक्टेंगल, ठीक है। एक आपके पास वेक्टर ग्राइम, एक आपके पास दिया गया इल्यूमिनेटेड ऑरेंज। अब ये बेसिकली ग्राफिक्स आए कहाँ से, विंडो में आए और यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास एक दिया गया ऑप्शन सिंबल का। अब सिंबल में देखें तो आपके पास कौन कौन से हैं यहाँ पे, वही है प्रोसेस रेक्टेंगल, जो यहाँ पे प्रोसेस रेक्टेंगल था, ठीक है। इसके अलावा ये आपके पास दिया गया वेक्टर ग्राइम, ये आपके पास वेक्टर ग्राइम, ठीक है। अब हम इसको वैसे बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सिंबल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वेक्टर ग्राइम को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद देखें वो वाला इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जब आप ग्राफिक अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्रॉपर्टीज भी नीचे आ जाएंगी, तो यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास मेन पैरामीटर्स में दिया गया स्केल। अगर आप स्केल कम ज्यादा करना चाहें, लाइक आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, सही है। ओके, इसके बाद आपके पास दिया गया ये वाला सिंबल कौन सा है, इल्यूमिनेटेड ऑरेंज। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब जब आप दूसरा सिंबल अप्लाई करते हैं तो पहले वाला आपका नीचे वाली लेयर पे रहता है, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका ऊपर वाला ये आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे छोटा सा आपको नजर आ रहा है ये वाला इल्यूमिनेटेड ऑरेंज वाला, इसकी हम वैल्यू यहाँ से स्केल इंक्रीज करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ओके, आप चाहें तो माउस की मदद से जो आपका ग्राफिक है उसको भी आप मूव कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, उस 3D ऑब्जेक्ट में, सही है। और इसके बाद आ जाए रोटेशन दी गई है, यहाँ से आप रोटेशन इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वैसे इस केस में हम ग्राफिक्स इतना अप्लाई नहीं करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने ग्राफिक्स और सिंबल का कैसे यूज करना है, ठीक है। ओके, मैं इसको इल्यूमिनेटेड ऑरेंज को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाए तो आपके पास दिया गया ये वाला एक गेरबेरा, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये भी अब आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो जाए। आप चाहें तो यहाँ से भी ना इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, लाइक दिस। देखें जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, लाइक दिस। और इसी के नीचे आ जाए तो आपके पास स्केल दिया गया, स्केल छोटा बड़ा करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप इंक्रीज करना चाहें इंक्रीज कर लें, लाइक दिस, ठीक है, जितना इंक्रीज करना चाहें। ओके, तो देखिए काफी रियलिस्टिक इफेक्ट आ रहा है। ओके, फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ज्यादा अमेजिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी है, बट थोड़ी सी हैवी है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि हम जितने भी इफेक्ट 3D अभी अप्लाई किए हैं, ये आपको बेसिकली रास्टर प्रीव्यू देते हैं। जैसे हमने यहाँ से इल्यूमिनेटेड ऑरेंज जो ये अप्लाई किया सर्कल, या जो फ्लावर अप्लाई किया, ठीक है, ये आपके पास, या फिर हम मटेरियल जितने भी अप्लाई किए, ये आपके पास अभी जो है ना, ये कौन सा इफेक्ट है, रास्टर इफेक्ट आ रहा है। हमने इसको आप करना है रेंडर, ठीक है। अब रेंडर कैसे करना है, आप ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद 3D एंड मटेरियल्स में आ जाएं और यहाँ आपके पास एक ऑप्शन दिया गया रेंडर सेटिंग, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रेंडर विद रे ट्रेसिंग, बट मैं थोड़ी सी आपको मजीद चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो लाइक यहाँ पे एक बटन दिया गया, इसके ऊपर आ जाएं तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे दिया गया रे ट्रेसिंग। आपने रे ट्रेसिंग को करना है ऑन, ठीक है। ऑन करने के बाद रास्टर सेटिंग, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं
और यहाँ पे डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग का विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कलर मॉडल, जब हमने क्लास नंबर 1 डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया था आपने कलर मोड कौन सा चूज करना है। जब हमने कोई चीज मीडिया पर्पज के लिए डिजाइन करनी है तो हम RGB यूज करते हैं, अगर हम प्रिंटिंग के लिए यूज करें तो हम कर सकते हैं यूज कौन सी, CMY की, जो भी आप करना चाहिए। यहाँ पे काफी सारे वैसे मोड दिए गए, ग्रे स्केल भी है, बिट मैप भी है। ठीक है, बट हम फिलहाल RGB कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया गया आपके पास रेजोल्यूशन, तो मैंने आपको वहां पे बताया था बाय डिफॉल्ट हमारे पास 300 ppi रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, इसको बाय डिफॉल्ट 300 ppi रहने देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट जो भी है इसमें बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, किसी चीज को नहीं छेड़े, हम यहाँ से ओके कर रहे हैं। ठीक है, ओके, यहां से आपने क्वालिटी के सिलेक्ट करनी है कौन सी, लो, मीडियम, हाई। अब देखें कि जब ये इस ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट को रेंडर करेगा ना, ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। तो मैं यहाँ फिलहाल लो पे रह के ना लो को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, रिड्यूस नॉइज को चेक लगा रहने दें। ठीक है, ओके, और यहां से आप करें इसको रेंडर करें। ठीक है, जब जो मैं रेंडर के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, अब रेंडर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, तो देखें इसके ऊपर काफी अब रियलिस्टिक इफेक्ट आ गया है। ठीक है, आपको चेंजिंग्स थोड़ी सी नजर आई होंगी। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूं, देखिए अब इफेक्ट देखें इसका, और यहाँ रेंडर विद रे ट्रेसिंग के ऊपर आके क्लिक करता हूं तो देखें कैसा इफेक्ट आएगा। देखिए काफी ज्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट बन गया है। ठीक है, इसी तरह अगर आप यहां से क्वालिटी हाई मीडियम करते हैं और रेंडर करते हैं तो अब ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा इस चीज में। ठीक है, बट जो आउटपुट आएगी ना वो इनक्रेडिबल होगी। ठीक है, तो देखें यार कितना मजे का इफेक्ट आ रहा है, लाइक दिस। ठीक है, ओके, एक काम हम ये करेंगे यहां से अब अच्छा, जब आपने रेंडर कर लेना ऑब्जेक्ट को, ठीक है, या आपने प्रीव्यू देख लिया कैसा रेंडर हो रहा है, तो आपने यहां से इसको कर देना है स्विच टू रियल टाइम प्रीव्यू। ठीक है, बिकॉज आप जब इस पे रह के काम, अगर आप रेंडर विद रे ट्रेसिंग के ऊपर चेक लगा के काम करेंगे, ठीक है, मतलब प्रोसेस में काम करेंगे, तब आप जो भी मटेरियल इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो वो काफी हैवी हो जाएगा। तो आप कोशिश करें इसको पहले ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद लाइटिंग में आ जाते हैं, यहाँ से आप लाइटिंग दे सकते हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट। ठीक है, स्टैंडर्ड दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए नीचे तो आपके पास शेडो को हम ऑन कर लेते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ये आप रख सकते हैं। ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिलो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, और डिस्टेंस में कम कर रहा हूं लाइक दिस यहां तक। ठीक है, ओके, और यहां से हाइट थोड़ी सी कम कर लेते हैं हम, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और लाइट यहां से मैं स्टैंडर्ड मोड पे कर रहा हूं, लाइक दिस। ठीक है, हाइट थोड़ी सी मजीद कम कर लेते हैं। ओके, अब अगर आके हम यहां से आए और रेंडर रे ट्रेसिंग ऑन करें, लो पे क्लिक करके हम अगर इसको रेंडर करते हैं तो देखते हैं आउटपुट कैसी आती है। ये हैवी है, टाइम लेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखें मेरा सिस्टम जो है ना वो i7 है, 7 जनरेशन, 4 GB का ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, उसके बावजूद भी देखें कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, तो देखें कितना रियलिस्टिक इफेक्ट आपके पास आ गया। ठीक है, खैर 3D जो है ना वो बहुत ज्यादा हैवी है, टाइम लेता है। सही है, आपके पास GPU एक्सीलरेटर होना चाहिए, लाजमी ग्राफिक कार्ड लगा होना चाहिए, तभी जाके आप इन इफेक्ट्स को, मटेरियल्स को, रे ट्रेसिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक थी बेसिकली आपकी आज की क्लास, एंड आई होप कि आपको आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। ठीक है, और इस वीडियो पे मेरा एम है 100 लाइक्स का। 100 लाइक्स करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो जिनके पास CS6 वर्जन है या जो CSC 2021 वर्जन यूज कर रहे हैं या इससे पहले जो भी वर्जन यूज कर रहे हैं उनके लिए 3D होगा और वो ऑल इन वन मास्टर क्लास होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।